हेलो दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार आपके बीच में फिजिक्स के आपके बहुविकल्पी प्रश्नों का मॉडल पेपर दिया जा रहा है। एक प्रकार से आप प्रैक्टिस समझ सकते हैं। यह आपका प्रैक्टिस सेट है और जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए आपके बीच में पहला सवाल आ गया। किस माध्यम में प्रकाश तेजी से गमन करता है? जी हाँ दोस्तों, यह बड़ा ही अपने आप में एक विचित्र क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। किस माध्यम में प्रकाश तेजी से गमन करता है? केरोसिन, जल, बेंजीन या क्वार्ट्ज में? जैसा कि आप देख रहे हैं कि केरोसिन, जल, बेंजीन और क्वार्ट्ज में से, इन चारों में से जो जल है, इसमें आपका प्रकाश तेजी से गमन करता है। कारण ये है कि जो केरोसिन है, बेंजीन है, क्वार्ट्ज है, इन तीनों की अपेक्षा जो जल होता है वह आपका विरल माध्यम कहलाता है, इन तीनों की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका दूसरा वाला अर्थात बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद करके रखिएगा। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, जब प्रकाश की किरण जल से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। तो दोस्तों, आपको बताया गया था कि ये आपका इस प्रकार से होता है ना। मान लेते हैं फर्स्ट माध्यम आपका वाटर है और सेकंड माध्यम आपका कांच मतलब जी है। तो आपको बताया गया था कि जल जो होता है वह कांच की अपेक्षा विरल माध्यम होती है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की चाल जाएगी तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाता है। क्या होता है? अभिलंब की तरफ झुक जाता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। यह जो आपका वाटर है यह विरल माध्यम होता है अपेक्षाकृत कांच से। तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी तो जो ऑप्शन आपको दिखेगा अभिलंब की तरफ या अभिलंब की ओर झुकने का, वह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं बी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, जब प्रकाश की किरण जल से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है किसके तरफ? आपके अभिलंब की तरफ। किसके तरफ? अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ हम अगले सवाल पर बढ़ते हुए, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा और छोटा कर दे ताकि आपको स्पष्ट पूरा दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कोई आपतित किरण पृष्ठ से 45 अंश का कोण बनाती है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पृष्ठ है, यह आपका अभिलंब है। ठीक, कोई आपतित किरण आ रही है, यह कोई आपतित किरण आ रही है और इस पृष्ठ के साथ कितने अंश का कोण बना रही है? 45 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, बना लिया इतना। तथा अपवर्तित किरण पृथककारी पृष्ठ से 50 अंश का कोण बना रही है। जो अपवर्तित किरण है आपका, ये पृथककारी पृष्ठ से कितने अंश का कोण बना रही है? 50 अंश का कोण बनाती है। तो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण होगा। पहले आपतन कोण पूछा है, तो आपतन कोण कहाँ पर होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच। आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपका आपतन कोण होता है। यदि यह 45 अंश है तो यह भी आपका 45 अंश ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपतन कोण तो 45 अंश आ गया पहला वाला। अब अपवर्तन कोण क्या होगा? तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वही अपवर्तन कोण होता है। तो अगर यहाँ 50 अंश है तो ये दोनों मिलकर आपका 90 अंश होता है। तो यदि यहाँ 50 अंश है तो यहाँ पर आपका 40 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 अंश। तो कहने का मतलब आपतन कोण और अपवर्तन कोण जो होगा ये आपका 45 अंश और ये 40 अंश हो जाएगा। तो जहाँ पर ऑप्शन आपका दिखे 45 अंश और 40 अंश, वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। यह सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है अपने आप में, इसे ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। चित्र बनाकर आप समझेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा फोर्थ वाला सवाल है, चौथा सवाल। और चौथे सवाल में दिया गया है आपका, थोड़ा और जूम कर दें इसे। चलिए, चौथे सवाल में आपका दिया गया है कि निम्न चित्र में ए व ए बी प्रदर्शित करता है। चलिए दोस्तों, मान लेते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में यदि यही सवाल दे दिया तो आप क्या ऑप्शन चुनेंगे? ए व ए बी प्रदर्शित करता है। तो ए जो है आपका यहाँ पर जो ए है यह आपका आपतन बिंदु को प्रदर्शित करता है। किसको? ये आपका आपतन बिंदु को प्रदर्शित करता है। अब ये आपतन बिंदु हो गया। और ए बी जो है, यह जो ए बी आपका आ रहा है यह आपका अपवर्तित किरण है। क्या है? अपवर्तित किरण है आपका।
ठीक है दोस्तों, तो ए जो है आपतन बिंदु है, ए बी जो है अपवर्तित किरण है। तो आपतन बिंदु और अपवर्तित किरण, ये ऑप्शन जहां आपका दिख जाए वही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो बी वाले में हम देख रहे हैं आपतन बिंदु व अपवर्तित किरण, तो अर्थात आपका बी वाला जो ऑप्शन होगा यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आई बातें। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हुए पांचवें सवाल पर पहुंचते हैं। पांचवा सवाल है हमारा साइन आई बराबर साइन आर, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक कहलाता है। क्या कहलाता है, इसे हम और किन नामों से जानते हैं, बस यही हमसे पूछा जा रहा है। तो आप पढ़े होंगे क्या अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक तल पर होते हैं। लेकिन जो दूसरा नियम दिया गया था आपका साइन आई बटे साइन आर, ठीक है दोस्तों, साइन आई बटे साइन आर जो आपका दिया गया था यन बराबर, इसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, अर्थात स्नेल का नियम भी कहते हैं। और यह स्नेल का नियम जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अर्थात छठवें सवाल पे हम पहुंच चुके हैं। छठा सवाल है हमारा कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपतन कोण आई तथा अपवर्तन आर में सही संबंध है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि यदि ऐसे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ गए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भटक जाएं, आप भटके ना, ठीक, इसलिए हम आपके बीच में ऐसे सवाल को ले आए हैं ताकि आप भली भांति ऐसे सवाल से परिचित हो सके और अपने बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे तरीके से इसको सही कर सकें। तो चलिए देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर में सही संबंध क्या है। आपको बताया गया था कि अपवर्तन वाले में जो आपतन कोण आई होता है यहाँ पर, ठीक, और ये जो अपवर्तन कोण आर होता है यह एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं बराबर दो कंडीशनों में, वो कंडीशन आपको बताया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ माध्यम नहीं दिया गया है कि कौन सा माध्यम सघन होगा कौन सा माध्यम विरल होगा। तो इस स्थिति में ये दोनों कोण जो होते हैं यह दोनों कोण आपस में बराबर नहीं होते, अर्थात इसके लिए आप ऑप्शन चुन सकते हैं कोण आई नॉट इक्वल टू कोण आर। तो अपवर्तन में क्या होता है कि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर ये बराबर नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बी वाला आंसर जो होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, बल्कि एक बार नहीं दो बार देख लीजिएगा। ऐसे का सवाल यदि आ जाएंगे तो आप को भटकने का चांस ज़्यादा रहेगा और आप भटके ना, इसलिए ऐसे ऐसे सवालों को हम चुन करके आपके बीच में रखे हैं। चलिए दोस्तों अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अर्थात हम सातवें सवाल पर पहुंच चुके हैं। सातवां सवाल है हमारा, सातवां सवाल हमारे बीच में है, यदि दो माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश की एक किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान बताइए। चलिए दोस्तों देखते हैं, पहले हम इसका चित्र तैयार कर लें। यह है आपका पृथककारी पृष्ठ और यह है आपका अभिलंब। कहा जा रहा है यदि दो माध्यम, एक माध्यम ये हो गया दूसरा माध्यम ये हो गया, कहा जा रहा है यदि दो माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश की एक किरण, इस पृथककारी, ये जो पृथककारी पृष्ठ है आपका, ये जो पृथककारी पृष्ठ है, पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश की एक किरण लंबवत आपतित होती है, लंबवत का मतलब ऐसे अभिलंब से होकर जाती है, तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। आपको बताया गया था अपवर्तन कोण का जो मान होता है वह आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण होता है। तो जो आपतित किरण है वह सीधा अभिलंब से ही होकर जा रहा है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोई कोण नहीं बन रहा है, अर्थात जीरो कोण बन रहा है। इसलिए क्या कहा जा सकता है कि आपका जो आंसर होगा ये ए वाला करेक्ट होगा। क्यों, फिर से एक बार देख लीजिए, पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती, लंबवत का मतलब अभिलंब से होकर जाती है, तो जब अभिलंब से होकर जाएगी तो आपका जो कोण बनेगा वह 0 अंश का बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपका जो सातवें क्वेश्चन का आंसर होगा वो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसी के साथ हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, ये दोनों सवाल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दोनों सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, बल्कि वीडियो को एक बार नहीं दो बार देख लीजिएगा। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में जितने भी सवाल हैं, ठीक, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए 8वें सवाल की चर्चा करते हैं। 8वां सवाल है हमारा, प्रकाश के अपवर्तन में यदि दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक समान हो तो अपवर्तन के पश्चात किरणें क्या होंगी। आपको बताया गया था कि यदि फर्स्ट माध्यम और सेकंड माध्यम इन दोनों का अपवर्तनांक समान हो, इन दोनों का अपवर्तनांक क्या हो, समान हो, तो होता क्या है, ऐसी स्थिति में जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक, प्रकाश की किरणें इधर उधर न विचलित होकर सीधा निकल जाती है। क्या होता है, सीधा निकल जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका अभिलंब से दूर हट जाती है, नहीं, ऐसा कोई स्थिति नहीं पैदा होगा। अभिलंब की तरफ झुक जाती है, बिल्कुल नहीं।
अभिलंब से दूर तब हटेगी जब सघन से विरल माध्यम में जाएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं, सघन और विरल की कोई चर्चा ही नहीं किया गया है। अभिलंब की ओर झुक जाती है, नहीं, अभिलंब की भी तरफ नहीं झुकेगी। क्यों नहीं झुकेगी? अभिलंब की तरफ तब झुकती है जब विरल से सघन माध्यम में जाती है। तो यहाँ पर विरल और सघन की कोई चर्चा नहीं किया गया है। यहाँ पर दोनों माध्यम समान है। जब दोनों माध्यम समान होते हैं तो बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती है, अर्थात ये जो सी वाला ऑप्शन है आपका, ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गई होंगी बातें कि जब दोनों माध्यम समान होंगे तो प्रकाश के अपवर्तन में किरणें सीधे निकल जाएंगी। इस सवाल को आप अच्छे से देख लीजिएगा, यह अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। जी हाँ दोस्तों, इस सवाल को देखिए, सवाल कितना दमदार है। यदि ऐसे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ गए तो सोचिए आप क्या करेंगे। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, किस में होता है? लाल रंग में बिल्कुल नहीं, हरे रंग में बिल्कुल नहीं, पीले रंग में बिल्कुल नहीं, तो बचता क्या है आपका? बैगनी रंग। आप याद कर लीजिएगा, कांच का जो अपवर्तनांक होता है वह बैगनी रंग के लिए बहुत अधिकतम होता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए आपके इस 9 प्रश्नों का यहाँ पर आंसर दिया गया है, जो कि यह PDF अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए जाएंगे और यह PDF आप वहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ क्लास समाप्त होता है। ऐसे ही आप बने रहिए और आपके बीच में ऐसे ही चैप्टर टू चैप्टर ऐसे ही प्रैक्टिस सेट जाते रहेंगे आपके बीच में, और आपका जो तैयारी का लेवल होगा वह लेवल बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।